मॉर्निंग क्लास, वेलकम इन केमिस्ट्री बाय अली सर। आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स के बारे में कि हम लोग पीरियोडिक टेबल में अगर पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट जाएं तो क्या होगा, और अगर ग्रुप्स में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ में। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं जो कि है एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस? ये होता क्या है? तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस से उसकी वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल, तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस से उसके वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। ठीक है, मान लीजिए ये किसी एटम का न्यूक्लियस है और इसमें 2 शेल हैं, तो एटम के न्यूक्लियस से उसके वैलेंस शेल के बीच की इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एटम का न्यूक्लियस है, इसमें 4 शेल हैं, तो उसके सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से उसके वैलेंस शेल के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। क्लियर? सो व्हाट इज द वेरिएशन ऑन मूविंग इन पीरियड्स एंड इन ग्रुप्स? तो हम अगर पीरियड में अक्रॉस द पीरियड मूव करें, लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करें तो क्या होगा, और अगर हम ग्रुप्स में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो इस एटॉमिक रेडियस में, एटॉमिक साइज में क्या चेंजेस आता है? भाई रेडियस बड़ी होगी तो साइज भी बड़ा ही होगा, वी नो वेरी वेल। तो अगर हम बात करें पीरियड्स में, अगर हम लोग पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं किसी भी पीरियड्स में, तो एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस क्या होती जाती है? डिक्रीज करती जाती है। क्या होती जाती है? डिक्रीजेस करती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल जो रहता है वो तो सेम रहता है, बट उस शेल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते जाते हैं? इंक्रीज करते जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज करने पर क्या होता है, हमारा जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के थोड़े पास में आ जाते हैं और डिस्टेंस क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, पहले से थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, कॉमन सी बात है कि जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा डिस्टेंस उतनी ही कम हो जाती है। ठीक है, जानते हैं आप लोग कि दूरियां घट जाती है जब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ही डिस्टेंस कम हो जाती है। तो अगर हम लोग लेफ्ट राइट जाते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता जाता है, दैट्स व्हाई कि जो डिस्टेंस हो जाती है वो कम हो जाती है। वैसे अगर हम इन ग्रुप्स में मूव करें, डाउन द ग्रुप्स मूव करते हैं तो ये क्या होता जाता है? अगर हम लोग डाउन द ग्रुप करें, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो क्या होता है? तो एटॉमिक रेडियस क्या होता जाता है? इंक्रीज करता जाता है। क्यों इंक्रीज करता जाता है? क्योंकि हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं? इंक्रीज करते जाते हैं, न्यू शेल अराइज हो जाती है, न्यू शेल बर्थ करती है। इस वजह से क्या होता है? डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एटम है, इसमें 2 ही शेल हैं, उसका यहाँ से लेकर यहीं तक डिस्टेंस होगा एटॉमिक रेडियस। किसी में 3 है तो इतना होगा, 4 शेल है तो इतना हो जाएगा, 1 ही शेल है तो इतना हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करने से एटॉमिक साइज भी क्या होता जाता है? इंक्रीज करते जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमको एग्जाम्पल के थ्रू समझें, जैसे हम लोग पीरियड्स में अगर हम लोग क्या कर रहे हैं? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड में कौन कौन एलिमेंट आते हैं? लिथियम से लेके, ठीक है, नियॉन तक। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है वो तो ठीक। अब इनको हम अरेंज करें तो हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट हम लोग जाएंगे तो साइज क्या होता जाएगा? डिक्रीज करता जाएगा। दैट मीन्स सबसे बड़ा साइज किसका होगा? लिथियम का, उसके बाद बेरिलियम का, उसके बाद बोरॉन का, नेक्स्ट कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हमारा का हो तो इसका साइज होगा हमारा फ्लोरीन का होता है। दैट मीन्स किसी भी पीरियड में हमारा सबसे बड़ा साइज किसका होता है? फर्स्ट एलिमेंट का, जिसको मॉलिक्यूलर मेटल्स कहते हैं, सबसे छोटा हैलोजेंस। और ग्रुप्स में बात करें, किसी भी हम ग्रुप्स में अगर ट्रैवल करें, जैसे कि हम लोग अगर सेकेंड ग्रुप में ट्रैवल करते हैं, सेकेंड ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होता है? बेरिलियम से। इसकी ट्रिक हमने बताई थी याद करने की। ठीक है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स है, शॉर्ट वीडियो अवेलेबल है। तो ये है हमारा सेकेंड ग्रुप के। तो हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता जाता है? अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता जाता है? इंक्रीज करता जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या होते जाते हैं? इंक्रीज करते जाते हैं। सबसे छोटा साइज किसका होगा? बेरिलियम का। फिर बेरिलियम से बड़ा किसका होगा? मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम। सबसे बड़ा साइज किसका होता है? रेडियम का होता है। ठीक है, सबसे छोटा साइज किसका होगा? बेरियम, उससे बड़ा मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, और सबसे बड़ा साइज किसका होता है? रेडियम का। तो ये थी हमारी ट्रेंड्स। अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में मूव करते हैं और डाउन द ग्रुप अगर हम लोग किसी भी ग्रुप में मूव करते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा जो आपसे पूछा जाता है अक्सर कि क्या चेंजेस आते हैं। वैसे तो मोस्टली ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ इसमें टिपिकल केस भी हैं
जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं एल्यूमिनियम की फैमिली में ग्रुप 13 में तो बोरॉन होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है, उसके बाद गैलियम होता है। तो आपने भी पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज़ क्या होता जाता है, इंक्रीज करता जाता है, यानी एल्यूमिनियम से गैलियम पे आने पर गैलियम का साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा, बिकॉज गैलियम क्या है हमारा डाउन है। बट होता क्या है कि गैलियम का साइज़ क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि इसके बाद इससे पहले जो होते हैं हमारे वो 10 जो होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स होने की वजह से जो साइज़ होता है वो लेफ्ट हो जाने पर डिक्रीज करता जाता है और इफेक्टिवली क्या होता है, हमारा गैलियम का साइज़ हमारे एल्यूमिनियम से भी थोड़ा सा कम हो जाता है, एल्यूमिनियम का साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का साइज़ होता है वो गैलियम से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो ये है एक थोड़ा सा टिपिकल केस, इसको आप लोग एक्सेप्शन कहते हैं, बट एक्सेप्शन नहीं, इसका रीज़न है कि हम लोग लेफ्ट राइट जाते हैं तो 10 डी ब्लॉक एलिमेंट होने की वजह से गैलियम का साइज़ एल्यूमिनियम से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग डी ब्लॉक में जाएं जिसमें टाइटेनियम में टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम और अदरफोर्डियम होता है। इन दो एलिमेंट में जर्कोनियम और हाफनियम की बात करें तो इन दो एलिमेंट के एटॉमिक साइज़ क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। क्यों, क्योंकि प्रेजेंस का किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट की वजह से ऐसा होता है क्योंकि यहाँ इनके बीच में क्या होता है, 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स। क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड। तो इनकी प्रेजेंस होने की वजह से साइज़ जो होता है जर्कोनियम और हाफनियम का वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है, इसलिए इसको हम लोग ट्विन्स एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एटॉमिक साइज़ का वेरिएशन और ये दो टिपिकल केस कि गैलियम का साइज़ एल्यूमिनियम से छोटा होता है और जर्कोनियम और हाफनियम का साइज़ ऑलमोस्ट इक्वल होता है, जिस वजह से इसे क्या बोलते हैं, ट्विन्स एलिमेंट कहते हैं। ठीक, तो अगर आज कंटेंट सही लगा चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट केस से। थैंक यू।